सब्सक्राइब कीजिए यूनिक इंजीनियरिंग टिप्स चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। Hi guys, how are you? Welcome back to my YouTube channel Unique Engineering Tips. हाय गाइस, हाउ आर यू? इट्स मी नाविद अगेन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक इंजीनियरिंग टिप्स। सो इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं डैम्स के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो टॉपिक हमारे पास डैम्स की। डैम्स होता क्या है? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डैम क्या होता है। इट्स अ सॉलिड स्ट्रक्चर विच इज कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस नेचुरल ड्रेन टू स्टोर द वाटर ऑन इट्स अपस्ट्रीम फेसेस इज कॉल्ड डैम। तो जो भी हम स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करते हैं अक्रॉस नेचुरल ड्रेन, अब वो नेचुरल ड्रेन हमारे पास स्ट्रीम्स हो सकती है, रिवर्स हो सकती है, कुछ भी हो सकता है हमारे पास। तो उसके अक्रॉस हम जो भी स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करते हैं ताकि हम वाटर को स्टोर कर सके ऑन इट्स अपस्ट्रीम फेसेस, फिर उस वाटर को हम डिफरेंट डिफरेंट पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं। इरिगेशन के लिए यूज कर सकते हैं या पावर जनरेशन के लिए यूज कर सकते हैं। तो जिस भी पर्पज के लिए हम वाटर को स्टोर कर रहे हैं उस पर्पज के लिए हम उसको फिर यूज कर सकते हैं। तो इसको हम डैम कहते हैं। तो अब हम नीचे इसकी क्लासिफिकेशन देखते हैं कि हमारे पास डैम जो है कितने टाइप्स के होते हैं। अलग अलग बेसिस पे अलग अलग क्लासिफिकेशन डैम की गई है। तो नीचे हम सब कुछ डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ डैम्स अकॉर्डिंग टू यूज, कि यूज के हिसाब से डैम्स को कितने कैटेगरीज में क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट इसमें आ जाता है स्टोरेज डैम्स। एज द नेम सजेस्ट द डैम्स विच आर कंस्ट्रक्टेड टू स्टोर वाटर ड्यूरिंग रेनी सीजन देन इट्स यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेज। तो जिन डैम्स को हम वाटर को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं ड्यूरिंग रेनी सीजन, अब आपको पता है कि हमारे पास इंडिया में जो मैक्सिमम मानसून सीजन होता है फ्रॉम जून टू सितंबर, तो उस सीजन में हम क्या करेंगे, जो उस वक्त जो मैक्सिमम क्वांटिटी रेन वाटर हमें ऑब्टेन हो सकता है उसको अगर हम स्टोर करेंगे, फिर उसको हम कब यूज करेंगे, जब हमारे पास बारिश वगैरह नहीं होंगी। इस डैम को हम पानी को स्टोर करने के लिए हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो दैट डैम इज नोन एज स्टोरेज डैम। जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है इसके स्टोरेज डैम की, वो हमारे पास है भाखड़ा नंगल डैम इन पंजाब। तो ये स्टोरेज डैम की एग्जांपल है। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं डाइवर्जन डैम क्या होता है। तो डाइवर्जन डैम एज द नेम सजेस्ट आल्सो द डैम्स विच आर कंस्ट्रक्टेड फॉर डाइवर्टिंग वाटर। तो जिनको भी हम वाटर की डायरेक्शन को डाइवर्ट करने के लिए यूज करते हैं तो दैट डैम्स आर नोन एज डाइवर्जन डैम। इट्स हाइट इज लव एंड हैज अ स्मॉल स्टोरेज रिजर्वायर ऑन इट्स अपस्ट्रीम फेस। ऑब्वियसली है, अब इनकी हाइट कम क्यों रखी जाती है, क्योंकि अब इनमें हमने कंटिन्यूअस वाटर को स्टोर नहीं करना, इनको हम सिर्फ वाटर को डाइवर्ट करने के लिए यूज करते हैं। देखो अब हमारे पास स्टोरेज डैम था, इनकी स्टोरेज डैम की हाइट हमें काफी ज्यादा चाहिए, क्योंकि इनमें हमने क्या करना है, पानी को स्टोर करना है कुछ टाइम के लिए। इनमें हमें क्या करना है, सिर्फ पानी को डाइवर्ट करना है। लेट इट भी हमारे पास ये कोई नेचुरल स्ट्रीम जो है यहाँ से इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, हमने क्या करना है, सिर्फ यहाँ से पानी को इस डायरेक्शन में डाइवर्ट करना है। ये कोई चैनल है हमारे पास, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, एक डैम कंस्ट्रक्ट कर देंगे जो सिर्फ पानी की डायरेक्शन को डाइवर्ट कर देगा। तो यहाँ पे हमें पानी को स्टोर नहीं करना, सिर्फ डाइवर्ट ही करना। तो इन दैट केसेस वी यूज द डाइवर्जन डैम। तो इनकी हाइट और स्टोरेज कैपेसिटी कम होती है एज कम्पेयर टू स्टोरेज डैम। वियर एंड बैरेजेस जो कॉमन एग्जांपल है डाइवर्जन डैम की, फॉर एग्जांपल रोपर डैम इन पंजाब, इट्स द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ डाइवर्जन डैम। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं डैम, वियर और बैरेज के बीच में डिफरेंस क्या होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और ऐसे भी अगर हम देखेंगे ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है कि डैम, वियर और बैरेज के बीच में डिफरेंस क्या होता है। सो फर्स्ट इसमें पॉइंट आता है हमारे पास, इट्स हाइट इज मोर, हाइट ज्यादा होती है। तो वियर के केस में अगर हम देखेंगे इट्स हाइट इज लेस एज कम्पेयर टू डैम बट मोर एज कम्पेयर टू बैरेज। तो वियर की हाइट जो है डैम से कम होती है लेकिन बैरेज से ज्यादा होती है। तो इट्स हाइट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू वियर, बैरेज की हाइट जो है ऑलमोस्ट इक्वल टू वियर ही होती है। तो दूसरा इसमें होता है कि इट स्टोर्स वाटर फॉर लॉन्गर पीरियड। अब जो डैम है वो लॉन्गर पीरियड के लिए, मतलब काफी ज्यादा टाइम के लिए पानी को स्टोर करता है, बट इट स्टोर वाटर फॉर अ शॉर्टर पीरियड। ये पानी को शॉर्टर पीरियड के लिए ही स्टोर करता है। इट आल्सो स्टोर्स वाटर फॉर अ शॉर्टर पीरियड। तो उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे, अब हमारे पास जो है डैम जो है इन सब से डिफरेंट है, वियर से भी डिफरेंट है और बैरेज से भी डिफरेंट है। डैम एक सॉलिड स्ट्रक्चर है, ये भी दोनों सॉलिड स्ट्रक्चर है, लेकिन इसकी हाइट भी ज्यादा होती है, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी भी ज्यादा होती है और डैम जो है ज्यादा टाइम के लिए भी पानी को स्टोर करता है। सॉरी, डैम, वियर और बैरेज के बीच में अगर हम सबसे मेन डिफरेंस देखेंगे, जो डैम में होता है वो फ्री बोर्ड प्रेजेंट होता है, इन दो केसेस में फ्री बोर्ड प्रेजेंट नहीं होता है। एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाई हुई है, ये हमारे पास डैम की डायग्राम है। यहाँ पे वाटर लेवल इसका ये सफिशिएंट फ्री बोर्ड है इसके ऊपर, मतलब हाईएस्ट फ्लड लेवल अगर हम देखेंगे, हाईएस्ट वाटर लेवल जो है इधर आएगा, फिर भी इसमें कुछ ना कुछ जो है स्पेस बची होगी। तो डेट फ्री बोर्ड इज एब्सेंट इन बोथ द केसेस, इन बोथ वियर एज वेल एज इन बैरेज। तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन डैम, वियर एंड बैरेज। तो वी कैन से डैट कि इसके टॉप से कभी भी पानी फ्लो नहीं करता है। वियर के केस में जा सकता है और बैरेज के केस में भी टॉप से पानी फ्लो कर सकता है। सो वियर के केस में क्या होता है कि सॉलिड कंस्ट्रक्शन पुट अक्रॉस द रिवर। तो इसमें क्या होता है कि सॉलिड कंस्ट्रक्शन की जाती है, जैसे यहाँ पे हमारे पास सॉलिड वॉल है जो हम अक्रॉस कोई भी नेचुरल स्ट्रीम है उसके अक्रॉस जो हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। लेकिन वियर बैरेज के केस में ऐसा नहीं होता। नो सॉलिड कंस्ट्रक्शन इज पुट अक्रॉस रिवर कंट्रोल्ड बाय गेट्स। इसमें क्या करते हैं हम, सारा का सारा जो कंट्रोल है वो गेट्स के जरिए ही किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास एक सॉलिड वॉल है, सिर्फ बेस के लिए यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। बाकी जो यहाँ पे जो पानी स्टोर्ड होगा वो एक गेट के जरिए ही स्टोर्ड होगा। इस गेट को अगर हम ओपन करेंगे सारा पानी बाहर निकाल सकते हैं, गेट को क्लोज करेंगे तो पानी स्टोर रहेगा। तो सारा का सारा कंट्रोल जो है वो गेट से ही किया जाता है।
अब वियर जो है लेस कॉस्टली है और बैरेज जो है मोस्ट कॉस्टली है। नो अटेंशन इज रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ फ्लड्स। तो वियर के केस में कोई भी अटेंशन हमें जरूरत नहीं है, इसमें कोई स्पेशल अटेंशन जरूरत नहीं है एट द टाइम ऑफ फ्लड्स। लेकिन गेट्स आर रेज्ड और लवर्ड एट द टाइम ऑफ फ्लड्स। तो फ्लड्स के टाइम में हमें गेट्स को रेज करना पड़ता है या लवर करना पड़ता है इन केस ऑफ बैरेज। तो सील्ड डिपोजिटेशन अकर्स। अब इसमें जो है ये प्रॉब्लम है, सबसे मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है, ये डैम में भी और वियर में भी ये प्रॉब्लम है कि सिल्ट की डिपोजिटेशन होती है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता क्योंकि गेट्स को ओपन करके हम सिल्ट को बाहर निकाल सकते हैं। नो सिल्टिंग प्रॉब्लम अकर्स। नो कंट्रोल ओवर द वाटर लेवल। इसमें हम क्या कर सकते हैं, वाटर लेवल को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन इसमें जो है बेटर कंट्रोल है वाटर लेवल का। अगर हम एक्सेस वाटर को बाहर निकालना चाहिए तो गेट को ओपन करके हम एक्सेस वाटर को बाहर निकाल सकते हैं। तो बेटर कंट्रोल ओवर द वाटर लेवल। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डैम, वियर एंड बैरेज। इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊंगा डैम, वियर और बैरेज के बीच का डिफरेंस यही है कि इसमें क्या होता है कि सफिशिएंट फ्री बोर्ड अवेलेबल होता है डैम के केस में, बट ना तो इसमें फ्री बोर्ड प्रेजेंट है और ना ही इसमें फ्री बोर्ड प्रेजेंट है। इसमें जो है टॉप से पानी फ्लो कर सकता है, ये क्रिस्ट लेवल है, इसका टॉप मोस्ट लेवल है, इसके टॉप से भी पानी जा सकता है और इसके टॉप से तो ऑब्वियसली जा सकता है क्योंकि ये सारा का सारा कंट्रोल जो है गेट से ही होता है। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। सो नेक्स्ट हम देखते हैं तीसरा जो हमारे पास अकॉर्डिंग टू यूज के हिसाब से जो तीसरी टाइप ऑफ डैम थी हमारे पास था डिटेंशन डैम। डिटेंशन का मतलब होता है कि इट इज कंस्ट्रक्टेड फॉर फ्लड कंट्रोल एट वेरियस प्लेसेस। रिटेन्ड वाटर इज रिलीज ग्रेजुअली। तो इसमें क्या होता है कि डिटेंशन डैम में क्या करते हैं कि फ्लड को कंट्रोल करने के लिए जो भी हम डैम्स वगैरह कंस्ट्रक्ट करते हैं वेरियस प्लेसेस पे, तो दैट डैम्स आर नोन एज डिटेंशन डैम। उसके बाद जो रिटेन्ड वाटर है उसको हम ग्रेजुअली रिलीज करते हैं। तो डेब्रिज डैम जो है मोस्ट कॉमन एग्जांपल है इसकी डिटेंशन डैम की। तो उसके बाद नेक्स्ट हम क्लासिफिकेशन ऑफ डैम अकॉर्डिंग टू हाइड्रोलिक डिजाइन। तो हाइड्रोलिक डिजाइन के बेस पर अगर हम देखेंगे डैम्स को जनरली दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है, ओवरफ्लो डैम और नॉन ओवरफ्लो डैम। सो वन बाय वन हम दोनों को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इसमें जाता है ओवरफ्लो डैम। ओवरफ्लो डैम्स आर दोज डैम विच आर डिजाइन टू कैरी सरप्लस डिस्चार्ज ओवर द क्रिस्ट। इन केसेस में क्या होता है कि जो भी सरप्लस वाटर है वो इनके टॉप लेवल से क्रिस्ट लेवल से फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। आप इसी की एग्जांपल ले लो, सपोज करो ऐसा ये ओवरफ्लो डैम का क्रॉस सेक्शन है, तो जब भी वाटर लेवल जो है यहाँ से एक्सिट हो जाएगा, इनमें ये गेट प्रोवाइड नहीं होता है तो ये वो इनके टॉप से फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, तो इसको हम ओवरफ्लो डैम्स कहेंगे। उसके बाद इसमें क्या होता है कि इट्स क्रिस्ट लेवल और केप्ट एट लोअर लेवल। इनका जो क्रिस्ट लेवल है मतलब टॉप मोस्ट लेवल जो डैम का है वो जनरली लो लेवल पे रखा जाता है, तभी तो के टॉप से क्रिस्ट के टॉप से पानी फ्लो करेगा। मटेरियल यूज शुड बी ओरिजिन रेजिस्टेंट। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह है कि जो भी हम ओवरफ्लो डैम्स कंस्ट्रक्ट करेंगे उनमें जो हम मटेरियल यूज करेंगे वो क्या होने चाहिए, ओरिजिन रेजिस्टेंट होने चाहिए, क्योंकि इनमें कंटिन्यूस टॉप से पानी फ्लो करेगा। तो ओरिजिन अगर काज होगा तो वो डैम्स में प्रॉब्लम काज कर सकते हैं। तो इट इज ऑल्सो नोन एज स्पिलवे डैम। तो इनको हम स्पिलवे डैम भी कहते हैं। आईचैन डैम इन यूपी मोस्ट कॉमन एग्जांपल है ओवरफ्लो डैम्स की। उसके बाद नेक्स्ट इसमें जाता है नॉन ओवरफ्लो डैम। इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ ओवरफ्लो डैम ऑब्वियसली। अब इसके केस में क्या था कि इनके टॉप या क्रिस्ट लेवल से पानी फ्लो करता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। टॉप ऑफ दिस डैम कैन बी यूज फॉर एज अ रोडवे। जो इनका जो टॉप पॉइंट है नॉन ओवरफ्लो डैम का, उनको हम एज ए रोडवे के लिए उसका यूज कर सकते हैं, क्योंकि पानी टॉप से फ्लो नहीं कर रहा है, सफिशिएंट फ्री बोर्ड उसमें प्रेजेंट होगा, तो उसको हम कहते हैं नॉन ओवरफ्लो डैम। ग्रेविटी डैम इसकी एग्जांपल है, रॉकफिल डैम एटसेट्रा। अब जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो ये हमारे पास ग्रेविटी डैम का क्रॉस सेक्शन है। यहाँ पे हमारे पास टॉप वाटर लेवल यही है, हाईएस्ट फ्लड लेवल यहीं तक है, तो टॉप जो है इसका फ्री बोर्ड प्रेजेंट है, इसको जो टॉप को हम एज ए रोडवे यूज कर सकते हैं। इनके टॉप से कभी भी पानी फ्लो नहीं करेगा, तो दैट डैम इज नोन एज नॉन ओवरफ्लो डैम। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डैम अकॉर्डिंग टू मटेरियल यूज्ड, कि मटेरियल के बेस पे डैम को कितने कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है। अगर हम देखेंगे मटेरियल के बेस पे डैम को जनरली दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है, रिजिड डैम और नॉन रिजिड डैम्स। तो फर्स्ट इसमें जाता है रिजिड डैम। रिजिड का मतलब होता है कि दे आर सच टाइप ऑफ डैम्स आर मेड ऑफ रिजिड मटेरियल। जो भी डैम्स रिजिड मटेरियल के बने हुए होंगे, डेट इज कंक्रीट हो गया, मैसनरी, स्टील वगैरह एटसेट्रा, टिम्बर एटसेट्रा, तो उनको हम कहेंगे रिजिड डैम्स। इसमें जो आते हैं रिजिड डैम में हमारे पास कौन कौन से आते हैं, कंक्रीट ग्रेविटी डैम हो गया, सॉलिड मैसनरी डैम आ गया, आर्च डैम हो गया, स्टील डैम हो गया, टिम्बर डैम। दीज आर द डैम विच कम्स अंडर रिजिड डैम। उसके बाद नॉन रिजिड डैम्स, जो भी नॉन रिजिड मटेरियल से बने हुए होते हैं, डेट इज अर्थ या रॉकफिल को यूज करके जिन डैम्स को हम कंस्ट्रक्ट करेंगे तो डेट डैम्स आर नोन एज नॉन रिजिड डैम्स। तो जो मोस्ट कॉमन डैम इसमें आते हैं अर्थन डैम या रॉकफिल डैम। उसके बाद नेक्स्ट इसमें आता है, अब देखते हैं कि अर्थन डैम होता क्या है। अर्थन डैम इंपॉर्टेंट है, इसमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे डिस्कस किया है। तो अर्थन डैम का मतलब है जो भी ग्रेवल, सैंड, सिल्ट, क्ले वगैरह से बना हुआ होगा, तो डेट डैम इज नोन एज अर्थन डैम। इन मटेरियल को यूज करके जो डैम हम कंस्ट्रक्ट करेंगे तो डेट डैम्स आर नोन एज अर्थन डैम। दे आर चीपर एंड रिक्वायर्स लेस स्किल्ड लेबर। ये जो होते हैं चीपर होते हैं एज कम्पेयर टू अगर हम देखेंगे अदर मटेरियल जैसे कंक्रीट, ग्रेविटी डैम है, सॉलिड मैसनरी डैम वगैरह जो है उनसे ये लेस कॉस्टली होते हैं और इनके लिए जो है लेस स्किल्ड लेबर की जरूरत होती है एज कम्पेयर टू द अबव मेंशन्ड डैम दैट इज रिजिड डैम्स। अब अर्थन डैम जो है जनरली तीन कैटेगरीज में क्लासिफाइड है, होमोजेनियस अर्थन डैम, जोन टाइप अर्थन डैम और डायफ्राग्राम अर्थन डैम। तीनों को वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। अब होमोजेनियस अर्थन डैम क्या होता है कि ये किसका होता है, एक सिंगल काइंड ऑफ मटेरियल का बना हुआ होता है। अब वो मटेरियल कुछ भी हो सकता है, इट में बी क्ले, सिल्ट, व्हाटएवर,
लेकिन मोस्टली अगर हम देखेंगे अर्दन डैम को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम क्ले का यूज करते हैं, क्योंकि क्ले जो है एक इम्परवियस मटेरियल है। तो डेट्स वाई क्ले इज मोस्टली यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अर्दन डैम। ये होता है कि इट इज मेड अप ऑफ सेमी इम्परवियस या इम्परवियस सॉइल का बना हुआ होता है। तो ये क्वालिटी जो है सिर्फ क्ले में ही होती है या सिल्ट में होती है। तो इन दो मटेरियल का यूज करके हम अर्दन डैम बना सकते हैं, मतलब होमोजेनियस अर्दन डैम बना सकते हैं। इट इज यूज इन केस ऑफ लव हाइट्स। इसको हम जनरली उन केसेस में यूज करते हैं जहां पे हमारे पास क्या होगा कि हाइट जो डैम की लव हाइट रिक्वायर्ड होगी, और जहां पे हमारे पास जो होगा मतलब वाटर को जब हमने स्टोर करना होगा उसका डिस्चार्ज जो होगा वो बहुत कम होगा। तो इस केस में हम क्या करते हैं, अर्दन डैम का जनरली यूज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है जोन टाइप अर्दन डैम। जोन टाइप अर्दन डैम में क्या होता है कि ये एक से ज्यादा मटेरियल का बना हुआ होता है। जैसे इसमें दो जोन होते हैं, एक परवियस जोन होता है, दूसरा इम्परवियस जोन होता है। जो परवियस जोन होता है वो सैंड, कॉबल्स, ग्रेवल्स वगैरह से बना हुआ होता है, और जो इम्परवियस जोन होता है वो किसका बना हुआ था, क्ले और सिल्ट का बना हुआ था। तो इसमें क्या था, ये सिंगल मटेरियल का बना हुआ था और ये दो या दो से ज्यादा मटेरियल्स का बना हुआ। तो ये मेन डिफरेंस है उन दोनों के बीच में। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इसमें डायफ्राग्राम अर्दन डैम। तो इट्स अ मॉडिफिकेशन ऑवर होमोजेनियस डैम। तो इसमें क्या किया जाता है, थिन डायफ्राग्राम जो है कंस्ट्रक्ट किया जाता है जो इम्परवियस मटेरियल का बना हुआ होगा, डेट इज क्ले, सिल्ट वगैरह एटसेट्रा, टू चेक द सीपेज। इट इज ऑल्सो नोन एज थिन कोर डैम। इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अगर हमारे पास इसमें क्या होता है कि अब हमारे पास जो डायफ्राग्राम है वो इंक्लाइंड भी हो सकता है और वर्टिकल भी हो सकता है। अगर हमारे पास वर्टिकल है तब तो हम सिंपल उसको डायफ्राग्राम कहेंगे। तो इंक्लाइंड डायफ्राग्राम इज आल्सो नोन एज ब्यूरिड ब्लैंकेट। ये अब देखो इसमें क्या है, बाकी ये पोर्शन जो है एक सिंगल काइंड ऑफ मटेरियल का ही बना हुआ है। सिर्फ यहाँ पे ये जो सेंट्रल पोर्शन है इसमें एक डायफ्राग्राम बनाया हुआ है इम्परवियस मटेरियल का। इसका काम सिर्फ क्या है, सीपेज को चेक करना। तो दिस इज नोन एज डायफ्राग्राम। अब ये डायफ्राग्राम इंक्लाइंड भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे इसने दिखाया हुआ है ये इंक्लाइंड है। तो इंक्लाइंड भी हो सकता है और वर्टिकल भी हो सकता है। तो जब हमारे पास डायफ्राग्राम इंक्लाइंड होगा तब उसको हम कहेंगे ब्यूरिड ब्लैंकेट। तो इट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द सेक्शन ऑफ अर्थन डैम, कि हमारे पास जो अर्थन डैम है उसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, इसका सेक्शन क्या होता है, हाइट कितनी होती है, टॉप विड्थ वगैरह कितनी होती है, ये इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फर्स्ट इसमें क्या आता है कि क्रॉस सेक्शन। अर्थन डैम का क्रॉस सेक्शन हमेशा क्या होता है, ट्रिपोजाइडल ही होता है। और क्रॉस सेक्शन ऑफ द अर्थन डैम इज ऑलवेज ट्रिपोजाइडल। उसके बाद हाइट ऑफ अर्थन डैम किसके बराबर होती है, ये होता है हमारे पास HFL, मतलब हाईएस्ट फ्लोड लेवल प्लस प्रीबोर्ड करेंगे तो हमारे पास क्या निकल जाएगी, हाइट ऑफ डैम निकल जाएगी। उसके बाद जो है टॉप विड्थ जो अर्थन डैम की होती है, इसका निकालने का फॉर्मूला होता है H/5 + 1.5। अब H यहाँ पे हाइट होगी तो बाकी इन दोनों इसको मैनिपुलेट करके हम यहाँ से टॉप विड्थ निकाल सकते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय A। ये था हमारे पास टॉप विड्थ निकालने के लिए एम्पिरिकल फॉर्मूला। अगर हम एम्पिरिकल फॉर्मूला से टॉप विड्थ को फाइंड आउट करेंगे तो अब ये हमारे पास ये फॉर्मूला होगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू थंब रूल अगर हम देखेंगे टॉप विड्थ ऑफ अर्थन डैम निकालने का फॉर्मूला क्या है, A = H/4। सिंपल है ये फॉर्मूला इसका। उसके बाद जो स्लोप्स होते हैं अर्थन डैम में वो हमारे पास क्या क्या होते हैं, अपस्ट्रीम स्लोप 2:1 होता है और डाउनस्ट्रीम स्लोप 3:1 होता है। ऐसा ये हम कब प्रोवाइड करते हैं, जब हमारे पास हाइट ऑफ डैम जो होगी ग्रेटर देन 30 मीटर होगी। तो अगर हमारे पास जो है हाइट ऑफ डैम लेस देन 30 मीटर होगी तब अपस्ट्रीम स्लोप 2:1 ही रहेगा, लेकिन डाउनस्ट्रीम स्लोप जो है चेंज हो जाएगा 1.5:1। दीज पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ अर्थन डैम की। अर्थन डैम को हम कितने मेथड से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। जनरली हमारे पास अगर देखेंगे हमारे पास अर्थन डैम को कंस्ट्रक्ट करने के लिए दो मेथड्स आते हैं, रोल्ड फिल मेथड और हाइड्रोलिक फिल मेथड। आजकल के हमारे टाइम में हमारे पास एक नया मेथड आ गया है हमारे पास, जिसको हम क्या कहते हैं, रॉक फिल मेथड। सो वन बाय वन हम दोनों को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इसमें जाता है रोल्ड फील्ड मेथड। तो रोल्ड फील्ड मेथड में क्या होता है कि इसमें क्या करते हैं कि सॉइल को कंपैक्ट किया जाता है लेयर्स में टू अटेन OMC। OMC मींस ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। तो थिकनेस ऑफ ईच लेयर हमारे पास कितनी होती है यहाँ पे 15 से लेकर 45 सेंटीमीटर तक। तो मतलब 15 से लेकर 45 सेंटीमीटर तक हर लेयर को लेके उनको कंपैक्ट किया जाता है, वो डैम को कंस्ट्रक्ट किया जाता है। जो हम सॉइल लेते हैं फ्रॉम बोरोपिट से, सॉइल टेकन फ्रॉम बोरोपिट शुड बी एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स ऑफ हाइट। मतलब जो हम डैम को कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो हम सॉइल लाएंगे बोरोपिट से, उन बोरोपिट का डिस्टेंस जो है डैम से कितना होना चाहिए, दे शुड बी एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स हाइट ऑफ डैम। लेट इट भी हमारे पास जो है 20 मीटर का डैम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो कम से कम 90 मीटर से 90 मीटर दूर सॉइल को वहां से लाना, इतनी कम डिस्टेंस होना ही चाहिए बोरोपिट्स का। It should be constructed of more height than design but should not exceed 10% of the dam height। तो ये बोल रहा है कि जब भी हम अर्थन डैम को कंस्ट्रक्ट करेंगे तो इसमें जो हमने क्या करना होता है कि एज अ फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके उसको जो है उसकी डिजाइन हाइट से थोड़ा ज्यादा ही कंस्ट्रक्ट करना होता है। लेकिन जो हम एक हाइट एक्सीड करेंगे वो 10% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लेट इट भी, आपको एग्जांपल दूंगा, अगर हम 50 मीटर हाइट का डैम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो उसको कम से कम हमें कितना लेना, 55 तक जो है उसकी हाइट को कंस्ट्रक्ट करना है। 55 से ज्यादा हम उसमें एक्सीड नहीं करेंगे, क्योंकि अगर 50 का 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो मतलब तो 50 + 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 55 मीटर। अगर हमारे पास हाइट ऑफ डैम 50 है तो हम उसको 55 कंस्ट्रक्ट करेंगे, बट 55 से ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास फर्स्ट मेथड डैम को कंस्ट्रक्ट करने का।
जो उसमें मेन पॉइंट्स वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास जाता है हाइड्रोलिक फिल मेथड। तो इसमें क्या होता है कि इट इज मेड अप ऑफ, इसमें करते हैं कि सॉइल एंड वाटर का एक स्लरी बना के उसको हम करते हैं, उन दोनों को मटेरियल को यूज करके हम क्या डैम को कंस्ट्रक्ट करते हैं। पाइप्स आर लेड आउटर एज ऑफ द डैम एंड मिक्सचर ऑफ सॉइल एंड वाटर आर कैरिड थ्रू दीज पाइप्स। इसमें क्या किया जाता है कि पाइप्स को ले किया जाता है आउटर एज ऑफ द डैम, किसका मिक्सचर जो है सॉइल एंड वाटर का, उनको उन पाइप्स के जरिए जो है ये मटेरियल इस मिक्सचर को कैरी किया जाता है। कोर्सर पार्टिकल्स आर डिपॉजिटेड नियर आउटर एज एंड फाइन पार्टिकल्स आर एट द सेंटर। तो हमारे पास जो कोर्सर पार्टिकल्स होंगे उनको हम एज पे डिपॉजिट करते हैं और जो फाइन पार्टिकल्स होंगे उनको सेंटर में डिपॉजिट करते हैं। उसके बाद इस मेथड का अगर हम देखेंगे आजकल के टाइम में ये मेथड बहुत रेयरली यूज होता है। आजकल के टाइम में इसमें मॉडिफिकेशन की गई है जिसमें हम करते हैं रॉकफिल मेथड का यूज करते हैं। रॉकफिल मेथड इज यूनिवर्सली अडॉप्टेड इन नाउअडेज। तो इस मेथड को ओवरकम करके हम कह सकते हैं कि जो नया मेथड आया उसको हम रॉकफिल मेथड कहते हैं और आजकल के टाइम में ये मेथड जो है यूनिवर्सली अडॉप्टेड है। तो ये थे हमारे पास दो मेथड्स अर्थन डैम को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो सो दिस वाज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द अर्थन डैम एंड इट्स टाइप्स एंड द मेथड यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अर्थन डैम। तो अब हम डिस्कस करते हैं ग्रेविटी डैम के बारे में। अब हम देखते हैं ग्रेविटी डैम होता क्या है। द डैम इन विच ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेज दैट इज विंड प्रेशर, वाटर प्रेशर, सिल्ट प्रेशर आर रेजिस्टेड बाय सेल्फ वेट ऑफ द डैम। तो जिसमें वो डैम जो क्या करेगा, ये सारे के सारे प्रेशर जो है सेल्फ वेट की वजह से रेजिस्ट कर लेगा, चाहे वो वाटर प्रेशर है, वेव प्रेशर है, सिल्ट प्रेशर है, कुछ भी प्रेशर है, बाहर से जो एक्सटर्नल प्रेशर उस पर लग रहे हैं वो सारे प्रेशर जो अगर सेल्फ वेट की वजह से रेजिस्ट कर लेगा तो दैट डैम इज नोन एज ग्रेविटी डैम। इसमें क्या होता है कि मोर स्ट्रॉन्गर एंड स्टेबल होता है ये अर्थन डैम से। ऑब्वियसली हर चीज में अगर ये सारा इतने सारे प्रेशर जो है ये सेल्फ वेट की वजह से रेजिस्ट कर लेगा तो ऑब्वियसली इट विल बी स्ट्रॉन्गर देन द अर्थन डैम। इट्स सुटेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ फाउंडेशन। तो इसको हम किसी भी टाइप की फाउंडेशन पे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। एज यू कैन सी हियर इट्स द क्रॉस सेक्शन ऑफ ग्रेविटी डैम। ये हमारे पास ग्रेविटी डैम का क्रॉस सेक्शन दिखाया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास ये टो है, ये आ गया इसका डाउन स्ट्रीम फेस जिसका स्लोप 2:3 यहाँ पे अभी ने दिखाया है। ये हो गया इसका फ्री बोर्ड, मतलब मैक्सिमम वाटर लेवल यहीं तक है। देयर इज अ सफिशिएंट फ्री बोर्ड प्रेजेंट इन दैट डैम। ये इसकी होगी टॉप विड्थ जिसको हम रोडवे वगैरह के लिए या फिर डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं। ये अपस्ट्रीम फेस है, बिल्कुल वर्टिकल है। अभी यहाँ पे ड्रेनेज गैलरी जहां से हम कर सकते हैं पानी को बाहर निकाल सकते हैं। वर्टिकल फेस या इसका स्लांटिंग फेस, ये हील है इसका। तो ये ग्रेविटी डैम का क्रॉस सेक्शन जो है मैक्सिमम ये वाला ही अडॉप्ट किया जाता है जिसमें कि टॉप विड्थ एक होगी जिसको हम फॉर रोडवे या डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये दिस इज द मोस्ट कॉमन क्रॉस सेक्शन ऑफ ग्रेविटी डैम। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ ग्रेविटी डैम कि हमारे पास ग्रेविटी डैम कितने टाइप्स के होते हैं। ग्रेविटी डैम जो है फॉलोइंग कैटेगरीज में क्लासिफाइड है। तो फर्स्ट इसमें जाता है रबल मैसनरी डैम। रबल मैसनरी डैम में क्या होता है कि जो मैसनरी का बना हुआ होगा, इसमें क्या होता है कि बैक एंड फ्रंट जो होता है कोज्ड मैसनरी का बना हुआ होता है और इंटीरियर जो है वो रबल मैसनरी का बना हुआ होता है। इसमें सीमेंट मोटार को यूज किया जाता है इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ सच डैम्स। जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है मैसनरी डैम की वो तंसा लेक डैम है मुंबई में, भास्कर डैम है मैसूर में। ये कुछ कॉमन एग्जांपल मैसनरी डैम की। नेक्स्ट इसमें जाता है हमारे पास कंक्रीट डैम। ये भी एक ग्रेविटी डैम की एग्जांपल। इट इज मेड अप ऑफ ऑब्वियसली कंक्रीट डैम कंक्रीट का ही बना हुआ होता है। इसकी मेंटेनेंस कास्ट जो होती है कम होती है एज कम्पेयर टू अगर हम देखेंगे मैसनरी डैम। इसमें क्या किया जाता है कि जॉइंट्स को प्रोवाइड किया जाता है फॉर रिलीविंग स्ट्रेसेस के इफेक्ट को ओवरकम करने के लिए जॉइंट्स को प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट इसमें जाता है हमारे पास आरसीसी डैम। आरसीसी डैम्स में क्या होता है कि ये आरसीसी के बने हुए होते हैं और इनको हम हर टाइप की सॉइल पे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। इनमें क्या होता है कि रैपिड कंस्ट्रक्शन पॉसिबल होती है क्योंकि इनका क्रॉस सेक्शन थिन होता है एज कम्पेयर टू अगर हम देखेंगे अर्थन डैम, मैसनरी डैम वगैरह से अगर हम देखेंगे इनका क्रॉस सेक्शन थिन होता है। तो इनमें रैपिड कंस्ट्रक्शन इसलिए पॉसिबल है। सो नेक्स्ट एंड लास्ट जो इसमें आता है साइक्लोप्लेन मैसनरी डैम। इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। इनका मतलब फ्रंट जो है इसका वो कोस्ट मैसनरी का बना हुआ होता है और जो इसका इंटीरियर पोर्शन होता है वो किसका होता है, कंक्रीट का बना हुआ होता है। डेट्स वाई इट्स नोन एज साइक्लोपीन मैसनरी डैम। जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है इसकी अशोकन डैम इन न्यूयॉर्क यूएसए, ये इसकी मोस्ट कॉमन एग्जांपल है साइक्लोपीन मैसनरी डैम की। नेक्स्ट इसमें जाता है कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रेविटी डैम। तो फुल हम यहाँ पे इसको डिस्कस नहीं कर सकते कि ग्रेविटी डैम को हम कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं। जो मेन पॉइंट्स है उसमें मैंने वो यहाँ से नोट कर लिए, वहां से नोट कर लिए हैं। तो सबसे पहले जो हम ग्राउटिंग करते हैं ग्रेविटी डैम में उसमें क्या किया जाता है कि जो रेशो ऑफ सीमेंट सैंड हम रखते हैं वो 1:3 to 1:8 रखते हैं। सीमेंट स्लरी बनाई जाती है ग्राउटिंग के लिए, उनका रेशो ये रखा जाता है। तो जिस प्रेशर से हम उसको अप्लाई करते हैं वो 300 से लेकर 400 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। उसमें क्या किया जाता है, होल्स को ड्रिल किया जाता है जिनकी डेप्थ जो होती है वो कहाँ से लेकर कहाँ तक होती है, 3 से लेकर 15 मीटर तक। और प्राइमरी होल मतलब उनकी स्पेसिंग हम कितनी रखते हैं, 12 से लेकर उनकी स्पेसिंग रखते हैं और 3 मीटर तक इनकी, 3 से लेकर 15 मीटर तक इनकी डेप्थ रखते हैं। तो ये था हमारे पास कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट ग्रेविटी डैम एंड अर्थन डैम। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे फोर्सेज एक्टिंग ऑन ग्रेविटी डैम की, कितनी टाइप की फोर्सेज जो है
ग्रेविटी डैम पे एक्ट करती है और नेक्स्ट इसमें डिस्कस करेंगे एलिमेंट्री प्रोफाइल ऑफ ग्रेविटी डैम। होप कि आपको यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सो थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग यूनिक इंजीनियरिंग टिप्स। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और प्लीज़ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। और प्रीवियस वीडियोस जितनी मैंने अपलोड की है उनकी जो PDFs हैं वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, तो आप वहां से उनको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।